जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम आपके लिए लेके आए साइंस का बहुत ही शानदार टॉपिक। कौन सा? मानव पाचन तंत्र। बहुत ही शानदार टॉपिक है साथियों, हर कक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको इसकी खास बात बताऊं साथियों, ये टॉपिक हमें छोटी क्लासों में भी मिल जाता है, 6, 7, 8। और फिर भी वहां पर सीखने के बाद भी हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये मानव पाचन तंत्र काम कैसे करता है, भोजन किस प्रकार पच जाता है, पूरी क्रियाविधि क्या है, डाउट रहते हैं हमेशा। अब ये क्यों रहते हैं डाउट? क्योंकि साथ ही जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो बच्चों से जब ये क्लियर करते हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने रट लिया है कि मुंह होता है, जीभ होता है, इस प्रकार से खाना जाता है और पच जाता है। लेकिन उसके पीछे का जो मेन कारण है, यानी कि जो जो कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, कौन कौन से रस काम करते हैं, वो सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि जो कक्षा 10 से 12 बड़ी क्लास है उनमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना इस टॉपिक से, वो बहुत ही डीपली यानी अंदर से बनते हैं। तो पूरा का पूरा पाचन तंत्र आज आपको हमारे द्वारा समझाया जाएगा और इस तरीके से समझाया जाएगा पूरा पूरा का पूरा मानव पाचन तंत्र यही वीडियो खत्म होते होते यहीं पर याद हो जाएगा ऑन द स्पॉट। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार तरीका आज मैं आपके लिए लेके आया हूं और अच्छी तरीके से मैंने आपके लिए नोट्स के रूप में लिखे हैं। ये सभी आपको मेरे द्वारा दे दिए जाएंगे नोट्स, उसकी चिंता आप ना करें। आपको बस पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, क्योंकि साथियों अगर बीच में आप छोड़ देंगे तो इसका आपका डाउट रह जाएगा इस टॉपिक का। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र जो हमारे वीडियो देखता है उसे पता होगा कि हम इस तरीके से समझाते हैं कि बिल्कुल यहीं पर ही याद हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो देखिए, पसंद आएगा फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मानव पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आपको जो पाचन है ना साथियों, इसका वर्ड आना चाहिए, क्योंकि मानव का आपको पता है मनुष्य होता है, इंसान, और तंत्र का पता है कि कोई भी अंग, विशेष प्रकार के हमारे शरीर में जो अंग है ना, दो या दो से अधिक अंगों से मिलकर जो तैयार होता है वो क्या होता है? तंत्र होता है। अब ये पाचन क्या है? तो पाचन का सिंपल सा अर्थ बताऊं साथियों, कोई भी जटिल चीज है ना, बहुत ही जटिल चीज, टाइट रूप में ठोस, उसको क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है ना, सरल टुकड़ों में तोड़ देना। डेफिनेशन भी लिखी है मैंने आपके लिए, जो अगर एग्जाम में आ जाएगी आपको किस प्रकार से परिभाषा लिखनी है तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि मानव पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए, तो एक लाइन में कैसे आंसर लिखेंगे? वो डेफिनेशन देखिए आप, वह प्रक्रिया जिसमें पाचक एंजाइम क्या होते हैं साथियों? जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, हम खाना इसलिए नहीं खाते साथियों क्योंकि हमें उससे मल बनाना है, नहीं, हम इसलिए खाना खाते हैं क्योंकि हमें खाने से क्या चाहिए? एनर्जी मिलेगी, वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे। तो वो सारे क्या है? पाचक एंजाइम जो उनको पचाते हैं हमारे भोजन को, की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाती है वह प्रक्रिया साथियों। तो कोई भी जो हम खाना खाते हैं साथियों जटिल होता है, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, रोटी, चपाती, सब्जी, क्या होता है? जटिल रूप होता है। इस सभी जटिल रूप को क्या है? सरल रूप में तोड़ देना। ठीक है, जो प्रोटीन में मिलता है वो भी क्या होता है? जटिल होते हैं, जिससे हम छोटे छोटे क्या है उसमें टुकड़े प्राप्त करते हैं, जो हमारे शरीर में क्या कहते हैं? कार्य करते हैं, ऊर्जा का। ओके, ये क्लियर हुआ कि पाचक के एंजाइम की सहायता से भोजन को जटिल से सरल रूप में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद साथियों जो मनुष्य में पाचन तंत्र की जो मुख्य सबसे मेन चीज है वो कौन होती है? आहार नाल होती है। क्या होती है? आहार नाल। ये क्या है? मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। मुंह से कहां तक? गुदा तक। अब मुंह तो कौन सा? ये हमारा, ठीक है, मुंह ये है, और जहां पर गुदा साथियों जहां से मल बाहर निकलता है, ठीक है, मल बाहर निकलता है वो क्या होता है? गुदा होता है। तो गुदा से लेकर ये जो मुंह से लेकर गुदा तक जो भी ये नाल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये पूरी नाल ऐसे घूम के वहां तक गुदा तक जाती है, ये पूरी क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है। इतना क्लियर? ओके, एक एक चीज क्लियर करते चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, अब इसके बाद जो भाग की बात करें कि आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो मुंह है, ठीक है, ग्रसिका यानी आपका ये जो गले में ये जाती है ना खाना, जिससे जाता है वो होता है ग्रसिका, ग्रास नली भी से कहते हैं। आमाशय हमारा पेट, क्षुद्रांत छोटी आंत, बृहदांत यानी बड़ी आंत। तो 5 मुख्य भाग है जो आपको याद रखने हैं आहार नाल के। ठीक है, ये भी क्लियर? ओके, अब एक एक भाग को डिटेल से पढ़ाता हूं। एक एक भाग के मैंने लिखा है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले मुंह की बात करें तो मुंह में क्या होता है? मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। हम भोजन को अपने अंदर लेते हैं, तो किसके द्वारा लेते हैं? मुंह के द्वारा ही ना। तो मुंह का तो क्या हो गया? अंतर्ग्रहण हो गया। और दांत की बात करें, मुंह के अंदर ये छोटे छोटे साथियों भाग है, जो मैंने ब्लू पेन से लिखे ना, ये भाग है। तो मुंह के अंदर क्या होता है? दांत होते हैं। और दांत क्या काम करते हैं? दांत काम करते हैं भोजन को चबाने का। कौन सा काम साथियों? भोजन को चबाने का, पता होगा। उसके बाद जीवा की बात करें, वो होती है हमारी जीभ। जीभ क्या करती है? भोजन को लार के साथ मिलाना। जब हम खाना खाते हैं तो गौर कीजिएगा साथियों, खाना खाते हैं ना, तो जो निवाला होता है वो क्या है? जीभ क्या करती है? उस खाने को क्या है? उस लार के साथ, ठीक है, लार के साथ मिलाने का कार्य करती है, जिससे क्या होता है? भोजन चिपचिपा सा हो जाता है, जो निगलने में सहायक होता है। ठीक है, और लार ग्रंथि की बात करें, वो भी साथियों मुंह में ही होती है। ये लार रस का श्रावण करती है। जो हमारे मुंह में लार बनती है साथियों,
पानी सा जो भोजन को मिलाने में सहायक होता है वो किसके द्वारा बनता है, लार ग्रंथि के द्वारा। याद रहेगा, ओके, याद रखना है, कुछ ही नहीं भूलना है। तो मुंह क्लियर हो गया। मुंह यानी भोजन का अंतर्गहन होता है, दांतों से भोजन को चबाते हैं, जीवा से क्या है, लार के साथ भोजन मिलता है, और लार ग्रंथि में क्या होता है, लार रस का स्राव होता है, लार रस बनता है उसमें। उसके बाद हमारा मुंह क्लियर हुआ। अब ग्रसिका की बात करें, ग्रसिका को आपकी बुक में ग्रास नली भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, ठीक है। ग्रसिका की बात करें, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। खाना खा लिया, मिल गया, लार से मिक्स हो गया, अब जैसे ही गले से उतरा तो कहां जाएगा, ग्रास नली में जाएगा, ठीक है। ग्रास नली में भोजन आया, और भोजन क्या है, मुंह से आमाशय तक, यहां से हमने खाना खाया, यहां से लेके इस पेट में आएगा ना, यहां से यहां तक भोजन आता है ना, तो उसके बीच में कार्य कौन करता है, ग्रास नली करती है। और ये कौन सी गति द्वारा जाती है, क्रमाकुंचन गति। अब ये क्रमाकुंचन गति क्या होती है साथियों, क्रम, नाम में ये क्रम, यानी लेवल टू लेवल। ऐसे नहीं है कि हमने खाना खाया और डायरेक्ट ही गिर गया धड़ाम देने से पेट में, ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट ही नहीं आता, आराम आराम से इन चरणों को यहाँ पे क्या है साथियों लगे होते हैं, उनमें से चरणों में से होकर आता है, वो धीरे धीरे आराम से आता है, लेवल टू लेवल, यानी क्रमाकुंचन, है ना, क्रम के अनुसार। तो क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है, इतना याद रखना है आपको ग्रसिका में, ठीक है, ओके। आमाशय पढ़ते हैं, ग्रसिका कंप्लीट, आमाशय पढ़ते हैं। आमाशय क्या है, छोटी क्लासों में मैंने पढ़ा है कि जे आकार की आकृति होती है, ये क्या है, हमारे भोजन को क्या स्टोर करता है, एक प्रकार का बैंक है, ठीक है, हमारे शरीर का बैंक के साथ ही जो क्या भोजन को स्टोर करता है। यह ग्रसिका और छोटी आंत क्षुद्रांत के बीच में स्थित होता है। देखो ग्रसिका ये रही, और ये क्या है, ये छोटी आंत है, इसके बीच में क्या है, ये हमारा आमाशय है। तो मेरे डेफिनेशन में इतना ही लिखा है कि ये क्या है, ग्रसिका और छोटी आंत यानी क्षुद्रांत के बीच में स्थित होता है। अब इसमें जो आमाशय में साथियों जठर ग्रंथियां पाई जाती है, क्या, जठर ग्रंथियां, वो कौन कौन सी है, एक है आपका पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। याद रखना है, एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पर होता है, कार्य बताइए, श्लेष्मा क्या है, इसे पूछता है। तो आपको याद रखना है क्या है, जठर ग्रंथियां है जो आमाशय में होती है। तो पेप्सिन का क्या कार्य है, प्रोटीन का पाचन करना, ओके। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ये क्या करता है साथियों, भोजन को, जब भोजन जाता है पेट में हमारे, तो उसको जलाया जाता है, बहुत ही ताप पर चाहिए उसे, ठीक है, पचने के लिए। तो वो क्या है, किसके द्वारा, अम्ल के द्वारा ताप मिलता है, तो वो क्या है, हमारा ये काम करता है। श्लेष्मा की बात करी, अम्ल से सुरक्षा करता है। हमारे पेट में क्या है, अम्ल है, भोजन को तो पचा देगा, लेकिन उस अम्ल से किसी जो हमारे पार्ट है उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करता है, ठीक है। इतनी सी बात है, बस याद रखना है। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है, ये भोजन को पचाने में सहायक होता है, और श्लेष्मा क्या है, अम्ल से सुरक्षा करता है, ओके। इसके बाद आमाशय कंप्लीट हुआ। अब है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को छोटी आंत भी कहा जाता है, और ये आंत रस स्रावित करती है। कौन सा आंत रस स्रावित करती है, वह यकृत एवं अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। यानी जो यकृत और अग्नाशय से जो भी हार्मोन, यानी जो भी हमें मिलेगा ना, कुछ भी एंजाइम, वो कौन स्राव करता है, क्षुद्रांत करती है। और इसके अंदर साथियों ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो क्या करता है, ग्लूकोज को विखंडन करता है। तो यहां पर एक कार्बोहाइड्रेट, क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वसा को ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ठीक है। जो ये साथियों हमें जो भोजन से ये प्राप्त होते हैं पोषक तत्व, इनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे भाग में। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज, वसा बन जाता है ग्लिसरॉल, और प्रोटीन बन जाता है एमिनो अम्ल, जिससे में क्या ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को। इतनी सी बात है, हुई क्लियर, ओके। इसके बाद बृहदान्त्र की बात करें, इसे बड़ी आंत भी कहते हैं। जल का अवशोषण, जो जल का अवशोषण कौन करेगा, बड़ी आंत करेगी। उसके बाद वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। जो साथियों मल के त्यागने का काम कौन करता है, ये करता है। और इसे वर्ज्य पदार्थ बिल्कुल व्यर्थ, मल का अपशिष्ट पदार्थ बिल्कुल बेकार है, वो वर्ज्य पदार्थ है, उन्हें क्या है शरीर के बाहर कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बृहदान्त्र के द्वारा, है ना। और निकलते कहां से, वो गुदा से। इतनी सी बात क्लियर हुई। तो ये हमारा यहाँ पर ये इसके भागों के सभी के कार्य और हमने समझ लिए। चित्र मैंने आपके लिए बना दिया है। अगर आपको ये चित्र बनाना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके लिए चित्र बनाने की ट्रिक लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से बना देंगे। ये आपका यकृत होता है, और एग्जाम में अगर चित्र आए तो आपको जरूर बनाना है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। यहाँ पर आमाशय बनाना है, बढ़िया छोटी याद, यहाँ पे आपका लीवर हो जाएगा, यकृत। इस प्रकार से आप क्या है बना देंगे, तो आपका एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, ओके। तो सारी चीज हमने क्लियर कर ली। फिर भी अगर कोई डाउट है ना इस टॉपिक से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और भी साइंस के शानदार टॉपिक, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सभी हमने करवा रखे हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।